लेकिन इंस्टॉलेशन में कितना प्राइस लगेगा और आप क्या मिस कर देते हो जिससे कि आपका प्राइस जो है ज़्यादा लग जाता है और आपको पे करना पड़ता है, अनजाने में आप उसे पे कर देते हो। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कि अगर आप भी चाह रहे हो दोस्तों कि एक एयरटेल का ब्रॉडबैंड वाईफाई 4G या 5G अपने घर में लगाने के लिए, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कम से कम रेट में कैसे आप लगा सकते हो और एक्चुअल में आपको क्या बाय करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ आपके एक्सट्रीम फाइबर लेने में बहुत ही काम आने वाला है। तो देखो यार, हम लोग को अच्छे से पता है ये बात कि ऑब्वियसली जानते हैं कि एयरटेल हमेशा आगे रहता है, एयरटेल उसके बाद जियो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि एयरटेल का जो ब्रॉडबैंड वाईफाई है आपको दो फैसिलिटी मिलता है बेसिकली उसमें। आप एयरटेल चाहो 5G इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन उसमें रेंज कम मिलेगा। अगर आप चाहो तो एयरटेल 4G इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें रेंज ज़्यादा मिलेगा लेकिन स्पीड कम रहेगा। तो आज के इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं, मैं 40 Mbps की स्पीड के बारे में बात करूंगा। अगर आप चाहो तो 100 Mbps भी ले सकते हो, लेकिन इंस्टॉलेशन में कितना प्राइस लगेगा और आप क्या मिस कर देते हो जिससे कि आपका प्राइस जो है ज़्यादा लग जाता है और आपको पे करना पड़ता है, अनजाने में आप उसे पे कर देते हो। तो वो पहला चीज़ यह है कि जब आप इंस्टॉलेशन करवाते हो, मैं जो करवाया हूँ भागलपुर बिहार के एरिया में, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 2800 रुपीज़ लगा मुझे, अप्रॉक्सीमेटिंग एग्जैक्टली 2800 रुपीज़। जिसमें कि क्या किया, मैं एयरटेल के ऑफिशियल एप्लीकेशन पे गया, माई एयरटेल पे। वहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा जिससे कि आप भी जाके वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, छोटा सा एक फॉर्म फिल करना है, बहुत ही इजी है, नाम नंबर डालना है, बस डिटेल एड्रेस डालना है। तो आपको खुद 24 आवर के अंदर कनेक्ट करेगा आदमी और आप जो है अपना एड्रेस बता दोगे और 2800 रुपीज़ पे करना है। देखो होता क्या है, एक्चुअल में 3004 रुपीज़ लगता है इंस्टॉलेशन में फर्स्ट टाइम, जो 6 मंथ का आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहो तो 6 मंथ में करवाओगे तो एक बेनिफिट मिलता है कि इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं लगता है। अगर नीचे करवाते हो तो आपको 1100-1200 जो भी इंस्टॉलेशन चार्ज है वो लग जाता है। तो यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि 6 मंथ का करवाओ, इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, मात्र 2800 में आपको 6 मंथ मिलेगा। और मैं एक्चुअली हुआ क्या कि मुझे जो कॉल आया तो मैं उनको साफ साफ बताया कि एक मैं ऑलरेडी बात कर चुका था 2800 रुपीज़ में, और जो सेकंड टाइम जो कॉल आया मुझे एयरटेल कंपनी से तो वहाँ जो बोला गया तो मैं उसमें साफ साफ बताया कि मुझे कोई बंदा देने वाला है 2800 में, तो मैं आपसे 3000 रुपीज़ में क्यों लूँगा ब्रॉडबैंड वाईफाई। तो आप सिंपल वे में इजी गोइंग आप भी सामने वाले को बोल सकते हो कि 2800 में कोई दे रहा है तो आप भी 2800 में दो। लेकिन ये चीज़ अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीज़ होता है, तो आपको देखना पड़ेगा एक्चुअल प्राइस क्या है। यहाँ पे जो प्राइस था वो 3004 रुपीज़ था, लेकिन एक्चुअल में 3004 रुपीज़ ही लगता है। लेकिन क्या होता है, सामने वाले को बहुत ज़्यादा अगर इंस्टॉलेशन करवाता है एयरटेल का ब्रॉडबैंड तो सामने वाले को जो है इंसेंटिव मिलता है, और इंसेंटिव मिलने के कारण क्या होता है, आपका प्राइस कम हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप चाहो तो इजी गोइंग कम करवा सकते हो प्राइस को, और इस प्राइस को कम करवाने के बाद आप इंस्टॉलेशन करवा सकते हो। तो अब बात करता हूँ दोस्तों इंस्टॉलेशन में क्या क्या प्रॉब्लम होता है। देखो अगर आपके घर में किसी कारणवश लाइट नहीं है तो हुआ क्या ना, किसी दिन मेरा ब्रॉडबैंड लग रहा था तो उस दिन क्या हुआ, मेरा भसान का दिन था तो पूरा का पूरा मेरे एरिया में लाइट ही नहीं था, पूरे भागलपुर में लाइट नहीं था, तो सब कुछ डेड था। तो हुआ क्या कि उस समय आके लगा के गया और जैसे ही वो गया तो उसके बाद वो आके मेरे घर पे एक्टिवेट कर दिया, तो इजी गोइंग मेरा वो ऑन हो गया। तो इसके बाद जो मुझे स्पीड मिला यार, लिटरली मैं आपको दिखाता हूँ अपने आईपैड पे जो स्पीड मिला मुझे, लिटरली मैं अभी दिखा देता हूँ ओकला पे। तो आइए आज के इस वीडियो में आपको दिखा देता हूँ कि एयरटेल का जो 5G या बोल सकते हैं 4G जो ब्रॉडबैंड है, इसका जो स्पीड होता है दोस्तों क्या देखने को मिलता है। मेरे पास जो अभी कनेक्ट है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। एयरटेल का 5G वाईफाई लगा हुआ है जो कि ऑलरेडी मेरे पास सपोर्टेड है आईपैड। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे ही गो पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड क्या है। ठीक है, तो ये जो है अभी बताएगा डाउनलोडिंग स्पीड। तो ये 45.86 Mbps का स्पीड दिया, ये डाउनलोडिंग है। अगर 46 अगर डाउनलोडिंग देखें, सॉरी अपलोडिंग देखें तो अपलोडिंग भी पता चल जाएगा। अगर देगा तो ये 47 लगभग देगा, क्योंकि अब दोनों का सेम रहता है। मैं बार बार देख चुका हूँ ऑलरेडी। तो देख रहे हैं 47.28 अपलोडिंग स्पीड है, डाउनलोडिंग कम है, अपलोडिंग स्पीड ज़्यादा है। तो किसी कारण बस हो सकता है क्योंकि डाउनलोडिंग अगर कहीं हो रहा होगा तो स्लो चल रहा होगा। तो ये है दोस्तों स्पीड जो कि आप देख पा रहे हैं, इजी गोइंग। और अभी जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये
उसको मैं दिखाता हूँ डिस्प्ले पे। अभी जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो अभी 5G चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा सकता हूँ 5G और 4G दोनों इस्तेमाल कर रहा हूँ, देख सकते हैं YT भगत जी टेक्निकल एंड इसको 5G। और अगर मैं इसको कनेक्ट करूँ YT को तो दोनों भी चल सकता है जी कोई, तो इसमें कोई चलने में इशू नहीं देखने को मिलता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों, इंटरनेट का स्पीड जो है बहुत फास्ट है, तो यही अच्छा है कि मेरे लिए चलता है जी कोई। और बात करें इसके बारे में इंस्टॉलेशन के बाद जो है, इंस्टॉलेशन करवाने के बाद अगर आप चाहते हो दोस्तों कि प्लान के बारे में, तो प्लान अगर आप चाहोगे 100 Mbps लेने का तो उसी प्राइस में दोस्तों आपको 3 मंथ का मिलेगा। अगर आप 40 Mbps का करोगे तो उसी प्राइस में दोस्तों आपको 6 मंथ का मिलेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, 10 Mbps आप घटा में रहोगे, लेकिन क्या है कि 6 मंथ का प्लान जो होता है, अगर एक आदमी 2 आदमी इस्तेमाल करते हो, ईजी गोइंग है, इसमें कोई भी रिचार्ज करने का एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टीवी है, CCTV है, उसके बाद बहुत सारा 2 3 4 आदमी यूज़र हैं, तो आपको 100 Mbps लेनी चाहिए, जो कि मिनिमम होना चाहिए दोस्तों। इससे ऊपर भी आप चाहो तो ले सकते हो, 100 Mbps इनफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप इससे कम लेते हो तो आपका एक आदमी 2 आदमी 3 आदमी इस तरह से यूज़ करते हो घर में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर वीडियो देखना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये सब चीज़ है दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों वर्थ टू बाय, तो यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि मुझे जो एयरटेल का बेसिकली लगता है जियो फाइबर का, तो ये दोनों में मुझे एक चीज़ बेस्ट एयरटेल लगता है, क्योंकि एयरटेल का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। अगर जियो का ब्रॉडबैंड का वाईफाई लेता हूँ तो उसका भी अप्रॉक्सीमेट 3000 रुपीज़ पड़ जाता है, और 6 मंथ का प्लान में। तो क्यों नहीं एयरटेल में ले। और जियो में क्या है कि आप 30 Mbps देता है, नो डाउट 35 Mbps बोलता है, 30 Mbps तो, लेकिन देता है 35 Mbps। लेकिन वही एयरटेल में बात करें तो 40 Mbps बोल रहा है, तो 45 या 47 Mbps डाउनलोडिंग मिल रहा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप चाहो तो एयरटेल लगवाओ, मेरा फेवर में बात करूँ तो एयरटेल लगवाओ। लेकिन अगर आपके पास कॉलिंग का भी इशू, आपको लगता है कि हाँ कॉलिंग करना चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको जियो लेना चाहिए, क्योंकि जियो में क्या है फ़ायदा है कि आप मोबाइल से डायरेक्ट कनेक्ट करके आप बात कर सकते हो। लेकिन यही चीज़ आपको एयरटेल में देखने को नहीं मिलता है। एयरटेल में क्या है कि आपके पास अगर फ़ोन है तो आप बात कर सकते हो, लेकिन अगर फ़ोन नहीं है तो आप बात नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल से कनेक्ट करके डायरेक्ट आप वाईफाई से बात कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो सब कुछ को देखने के बाद मुझे अगर बात किया जाए कि मैं क्या रेफ़र करूँगा, तो मैं आपको ऑलवेज़ इस जगह पे करूँगा कि एयरटेल लो। एयरटेल लोगे तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि एयरटेल में यहाँ पर 5G भी मिल रहा है, 4G भी मिल रहा है, जो भी चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। 5G में ज़्यादा स्पीड मिलता है लेकिन रेंज कम रहता है। 4G में आपका स्पीड ज़्यादा रहता है लेकिन स्पीड कम रहता है, लेकिन रेंज ज़्यादा रहता है। अगर आप दूर भी जाओगे तो वो कनेक्ट कर लेगा, लेकिन 5G में थोड़ा सा इशू आता है। तो ये चीज़ देखने को दोस्तों मिलता है। उसके बाद जो मुझे अच्छा लगा तो आप ले सकते हो। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लाता रहता हूँ।